हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम लोग कुछ भी नहीं छूटेगा सीरीज के अंतर्गत कि पहले मैं कहता था ना, बीच में हमने उस पर वीडियोस नहीं बनाई है, यानी जो टॉपिक पढ़ा देंगे कहानी वहीं पे ख़त्म, उसके बाद फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्मास्त्र नोट्स के अंतर्गत हम लोग इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले होम रूल लीग। ये होम रूल लीग को लेकर जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी तरह के फैक्ट्स हैं, जितने आगे पूछे जाएंगे वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे और सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर देंगे। सबसे पहले होम रूल लीग को लेकर हमारे दिमाग में ये आता है, सबसे पहले होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो समझ नहीं पाते और गलती कर देते हैं, जबकि होम रूल लीग आंदोलन की सबसे पहले जो शुरुआत है वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था 28 अप्रैल 1916 को। दूसरा, तिलक के बाद एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को इसको स्टार्ट किया। तो समझ में आ रहा है, अप्रैल में तिलक ने और सितंबर में एनी बेसेंट ने। जो तिलक जी का होम रूल लीग था उसके अध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा थे, सचिव एनसी केलकर थे और इनका जो एरिया था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें बंबई, उस समय बंबई था, अभी मुंबई है, तो बंबई नहीं था, बंबई छोड़कर पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बड़ार का जो इलाका था, यही 4 एरिया तिलक जी के अंदर में था। बाकी सभी जगह एनी बेसेंट का कब्जा था और इन्होंने मराठा और केसरी पत्रिका से इसका प्रचार प्रसार किया। दूसरी तरफ एनी बेसेंट ने सितंबर में स्टार्ट किया। जॉर्ज अरुंडेल इसके अध्यक्ष थे, सचिव थे। और तिलक जी का जो एरिया था यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बड़ार, इन जिसमें बंबई नहीं है, तो बंबई मिला के उसके अलावा जितने भी एरिया थे वो सब एनी बेसेंट का इलाका था। इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया से प्रचार किया, जो इनका एक फेमस मैगजीन है। अब जितने उस समय के कंटेम्प्ररी टॉप के लीडर या फेमस जितना भी चेहरा था वो सारा चेहरा एनी बेसेंट के साथ था, जैसे वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, जमुना दास द्वारकादास, उमर सुभानी, इंदुलाल याग्निक, ये सब एनी बेसेंट से संबंधित थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ ये जो होम रूल लीग है इसका क्या मतलब है। होम रूल लीग स्वतंत्रता नहीं चाहता था, होम रूल लीग स्वराज चाहता था। स्वराज मतलब डोमिनियन स्टेट। आयरिश गणतंत्र में जो था ना, उस तरह से ये स्वराज चाहता था कि हमारे हेड जो हैं वो ब्रिटिश ही होंगे, उसके अंदर ही हम होंगे, लेकिन सारा एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय संभालेंगे। तो ये स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई थी होम रूल लीग आंदोलन के अंतर्गत, और इसका ये था कि हमें डोमिनियन स्टेट अर्थात स्वराज चाहिए ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, यानी इसके अंदर रह के हम स्वशासन करेंगे, अपना शासन खुद से करेंगे। इसको लेकर एनी बेसेंट के द्वारा स्वराज की व्याख्या करते हुए सबसे पहले 2 जनवरी 1914 को 2 जैन को इन्होंने अपने कॉमन बिल में स्वराज की बात की, होम रूल लीग आंदोलन की उन्होंने बात किया था। जब होम रूल लीग आंदोलन हुआ उस दौरान एनी बेसेंट बहुत ही पावरफुल हो गई थी और ये पावर दिखता है 1916 के लखनऊ सेशन में, जब एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। और हम याद करते हैं कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1916 लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में शामिल होने या किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं थी। यहां 2 फैक्ट है। गोपाल कृष्ण गोखले का जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। होम रूल लीग आंदोलन में शामिल भी नहीं होगा किसी भी, मैंने होम रूल लीग से कोई भी संबंध नहीं रखना है, ना ही उसका मेंबर बन सकता है। इसके बाद एनी बेसेंट के गिरफ्तार जब एनी बेसेंट हुई तो उनके विरोध में सर सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मॉन्टेग्यू घोषणा जब हुआ तो 20 अगस्त को होता है और 20 अगस्त 1917 को शाम होते होते एनी बेसेंट ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। दूसरी तरफ तिलक जी का आंदोलन चल रहा है, लेकिन दिक्कत यह थी कि तिलक जी बीच में ही आंदोलन को छोड़कर वैलेंटाइन सिरोल से मुकदमा लड़ने लंदन चले जाते हैं। ये वही वैलेंटाइन सिरोल है जिसने तिलक जी के खिलाफ लिखा था, एक किताब लिखी थी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी भारतीय अशांति का जनक। तो उस किताब में इन्होंने तिलक जी पे आरोप लगाया था कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं, यानी इंडियन अनरेस्ट के फादर हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये उन्होंने कहा था। इसको लेकर इनको नाराजगी हो गई, ये मानहानि का मुकदमा लड़ने सारा मूवमेंट को छोड़कर लंदन चले गए। इसी कारण उस साल ये अध्यक्ष बनते कांग्रेस के,
लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाए। बाद में एनी बेसेंट का जो ये होम रूल लीग है ना, इसका नाम बदल के ऑल इंडिया होम रूल लीग रख दिया गया। ठीक से देखिए, एनी बेसेंट का होम रूल लीग का नाम बदल के ऑल इंडिया होम रूल लीग रख दिया गया। अप्रैल 1920 में महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी ने इसका नाम बदल के स्वराज सभा रख दिया, जो बाद में रॉलेट एक्ट में काम आता है, इसीलिए इसको कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक का लीग बहुत मजबूत था। सारे नियम और कार्य आदि स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते थे। जो एनी बेसेंट है, इनका लीग काफी लचर पचर और कमजोर था। कोई 2-3 लोग मिलकर कहीं भी इनका लीग खोल सकता था, तो कोई खास स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वो काम नहीं करता था। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्ट्स हो गए। अब देखिए कि हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी पीसीएस में आए हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले यूपीएससी 2025 में क्या आया है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था फेबियन आंदोलन का। आंसर इज एनी बेसेंट। आंसर एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया? आंसर क्या होगा? सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? आंसर इज डी। ओके, हाँ देखो यहां पे गलत आंसर किया हुआ है। आंसर गलत किया हुआ, आंसर इसका डी होगा। अभी हमने देखा ना, वहां पे गलत लिखा हुआ था, वही यहां पे लिख दिया गया है। जिन्होंने टाइप किया उन्होंने देखा नहीं। होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? तो बाल गंगाधर तिलक, हमने देख लिया है। चलिए आगे। होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एक मिनट, कुछ क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है एनी बेसेंट, यहां पे ऑप्शन है होम रूल लीग आंदोलन करने के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बार अध्यक्षा बनी। अब इसको देखो कैसे करना है। एनी बेसेंट, आंसर क्या होगा? होम रूल लीग आरंभ करने का उत्तरदायित्व तो था, एक तो आंसर सही है। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। 100% हम जानते हैं यह आंसर गलत है, क्योंकि अल्कॉट और ब्लावत्स्की जो थी वो फाउंडर हैं। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। 2 कटा, बी गया और इसके बाद डी गया। या तो एक होगा या सी होगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और एक ही बार कांग्रेस का अध्यक्ष वाला सिंपल सा फैक्ट है। और हमने यही पढ़ा है कि एक कांग्रेस की अध्यक्षा पहली बार बनी थी, पहली महिला थी जो बनी थी 1916 में, और उसके बाद तो दिखी नहीं, वो फिर तो बनी नहीं। तो आंसर इज सिंपल है। आंसर हमने क्या किया? सी। और अगर बी को लेकर मतलब 2 को लेकर कंफ्यूजन है तो वो तो गलत ही हो गया। तीनों फैक्ट्स हमें पता है, आंसर निकल के आ गया बाहर। आंसर बाहर आ गया। चलिए आगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, वो था क्या? लोकप्रिय हुआ था स्वदेशी और बहिष्कार, होम रूल। तो 1914 से 1918 के बीच में, 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, और उस बीच में 1916 में होम रूल लीग आंदोलन होता है। तो हो गया ना, होम रूल लीग आंदोलन आंसर हो जाएगा। वर्ष 1956, 15 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई। किसके नेतृत्व में? 2 होम रूल लीग। हो गया ना, आसान, ये आंसर। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा? 2018 आईएएस का सवाल है। स्वराज सभा रखा, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग बना। जो एनी बेसेंट का लीग था, ऑल इंडिया होम रूल लीग बना, गांधी जी उसके अध्यक्ष बने और बाद में उनको स्वराज सभा उसका नाम रख दिया गया। एनी बेसेंट संबंध रही है मुख्यतः किससे? तो गृह शासन, होम रूल लीग आंदोलन से। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं है? तिलक जी थे, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, अल्कॉट नहीं है ना। तो आंसर इसका क्या है? ओके, आंसर इज डी। ठीक है, क्लियर? आंसर इज डी, अल्कॉट नहीं है। बस हो गया। अब आगे चलते हैं। होम रूल लीग से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? फॉल्स है। इसकी सबसे पहले योजना एनी बेसेंट ने 1914 और 15 में दिया, हमने देखा, सही है। तिलक का होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था। यहां थोड़ा देखना पड़ेगा कि बंबई का कुछ इशू तो नहीं है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था, बिल्कुल अधिक शक्तिशाली था, मजबूत था। तिलक और बेसेंट के मतभेद के उपरांत दोनों लीग बना रहा।
देखिए इसका उत्तर आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन अगर एकदम क्लोज आंसर देखें तो आंसर इज डी, क्योंकि एनी बेसेंट ने खुद ही कहा था कि कुछ मेरे समर्थक तिलक जी को और कुछ तिलक जी के समर्थक मुझे पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हम दोनों का लीग अलग होगा, हमारे और उनके बीच में कोई विवाद नहीं है, उनके बीच में कोई मतभेद नहीं था। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे, किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए? आंसर इज 1916 लखनऊ सेशन। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग से नहीं जुड़ा था? सी आर दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, तिलक। रिपीट हो गया क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब आपको लग रहा हो कहां हुआ, तो देखिए, तिलक, अय्यर, एनी बेसेंट। अलकॉट की जगह पे यहां पे सी आर दास डाला गया है। सेम क्वेश्चन है, यूपीपीएससी 2010 का सवाल है, और ये सवाल किसका है? बीपीएससी 1995 का। दिखता है ना कि कैसे रिपीट होता है। 1995 का सवाल 2010 में रिपीट किया गया है। चलिए होम रूल लीग आंदोलन की बात करते हैं। होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण का द्योतक था। क्यों भाई? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस की ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संयुक्त संघर्ष हुआ। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो इसका आंसर होगा ए। सिंपल सा है। होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। कब मिलाया गया था? इसका आयोग भी उत्तर के द्वारा नहीं दिया गया है, मतलब नहीं दिया गया है। तो यहां पे सिंपल सा है कि ऐसा कोई विवाद इनके बीच में था नहीं, और एनी बेसेंट और तिलक अपने अपने हिसाब से अलग अलग होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो होम रूल लीग का आई थिंक आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, और ये होम रूल लीग आपका पूरा होता है।